ये कहानी बचपन के शक्तिशाली प्यार की है, जहाँ एक लड़का अपनी बचपन की दोस्त से प्यार कर बैठा है और उसे खुश करने और अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। सीरीज की शुरुआत ऑपरेशन थिएटर से होती है, जहाँ डॉक्टर्स ज़िफेंग के माता पिता को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। छोटे सुमियन के माता पिता ने ज़िफेंग को पकड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर बताता है कि दोनों मरीज ज्यादा खून बहचाने की वजह से बच नहीं पाए और ये सुन के तो ज़िफेंग के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। सुमियन और ज़िफेंग के परिवार कारोबारी दोस्त थे, इसलिए ज़िफेंग के माता पिता के मरने के बाद ज़िफेंग उन्हीं के पास रहने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़िफेंग को हादसे के कारण एमनीजिया की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से ये नींद में चलने लगेगी, चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएगी और इसकी याददाश्त भी जा सकती है। ये सुन के सुमियन ज़िफेंग से वादा करता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर वक्त पर लगा के उठता है और जवान ज़िफेंग ख्वाब में किम नामी लड़के को देख रही होती है, जिसे वो बहुत पसंद करती थी। उसी समय उसकी आंख खुलती है तो सुमियन को अपने कमरे में सोया देख भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाता। ज़िफेंग उसके माता पिता से शिकायत लगाने के लिए उसकी वीडियो बनाने लगती है, लेकिन सुमियन उसका मोबाइल छीन लेता है। आखिर इरिटेट हुई ज़िफेंग सोचती है कि अगर ये शैतान ना होता तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की ये क्यूट सी नोक-झोंक चलती रहती है, क्योंकि सुमियन के लिए यही ज़िफेंग को अपना प्यार दिखाने का तरीका है। वो उसे तंग करने के लिए उसके हर काम में नुक्स निकालता है, पर दिल ही दिल में ज़िफेंग की उसकी केयर करने पे बहुत खुश भी होता है। सीन स्कूल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ज़िफेंग पढ़ाई में काफी कमजोर है, इसलिए उसका दोस्त कहता है कि तुम अपने भाई से पढ़ा करो, जिस पे ज़िफेंग कहती है मैं उस शैतान से कोई मदद नहीं लूंगी। जब वो लोग क्लास में जाते हैं तो ज़िफेंग को पता चलता है कि वो सुमियन की किताब ले आई है। उसी समय वहाँ सुमियन आ जाता है, जिसे देख सब क्लास वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो क्लास नालायकों की थी और सुमियन स्कूल का लायक तरीन स्टूडेंट था, साथ ही साथ बास्केटबॉल का चैंपियन और बहुत सी लड़कियों के दिलों की धड़कन भी था। वो आके अपनी किताब ज़िफेंग से तब्दील करता है। टीचर क्लास में आता है और सबको बताता है कि सुमियन ने हमारी क्लास में दाखिला ले लिया है। घर जाके ज़िफेंग अपना और सुमियन के रिजल्ट्स चेक करती है, जिसमें वो सुमियन से 532 नंबर नीचे लेती है। वो सोचती है मेरा पहला टारगेट है कि मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं जो इस शैतान से मीलों दूर हो, लेकिन क्या मुझे ऐसे नंबरों से कहीं दाखिला मिल भी पाएगा? तभी वो एक तस्वीर उठाती है जिसमें ज़िफेंग, सुमियन और किम थे। वो तस्वीर में सुमियन के चेहरे पे हाथ रख के कहती है मेरा दूसरा टारगेट किम है। उतनी देर में सुमियन आके उससे तस्वीर छीन लेता है, जिसपे ज़िफेंग कहती है तुम उससे चलते हो क्योंकि वो तुमसे अच्छा प्लेयर है और तुमसे ज्यादा लाइक भी। किम ज़िफेंग के घर आता है, जहाँ वो उसे खाना देती है, जिसे वो बहुत पसंद करता है। ज़िफेंग बहुत खुश होती है, लेकिन ये सब देख सुमियन के दिल पे छुरियां चलने लगती हैं। सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल मैच पे, जहाँ किम और सुमियन एक ही टीम में खेल रहे थे और ज़िफेंग मैच देखने आई होती है। वहाँ एक लड़की कहती है कि ये सुमियन की बहन है, जिसपे बहुत सी लड़कियाँ उससे सुमियन के बारे में सवाल पूछने लगती हैं, क्योंकि वो सभी उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। तभी वहाँ लुई आती है, जो काफी मशहूर हस्ती है। वो पहले तो ज़िफेंग से सुमियन के बारे में बुरा बुरा बोलती है, लेकिन सुमियन को देखते ही उस पे मर मिट जाती है। सबके जाने के बाद लाइटीन नामी लड़का ज़िफेंग की तस्वीरें बना रहा था। तभी उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे एक बार जब उसे दिल की तकलीफ हुई थी तो ज़िफेंग ने उसकी देखभाल की और उसे सुमियन के लिए लाया हुआ खाना भी खिलाया था। लुई सुमियन से कहती है कि हम दोनों मशहूर हैं, हम दोनों को दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन सुमियन उसे नजरअंदाज करके गुजर जाता है। क्लास में टीचर लाइटीन का तारुफ सबसे करवाते हैं और सबको मेंबर्स के हिसाब से बैठने बोलते हैं। इतने में लुई भी क्लास में आती है और अपनी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहती है कि सबको अपनी मर्जी से बैठने की इजाजत होनी चाहिए, जिसपे टीचर सबको बाहर भेज देते हैं ताकि सब अपना साथी चुन लें। तभी सुमियन ज़िफेंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, जिसपे ज़िफेंग कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से बैठूंगी। लुई सुमियन के साथ, जबकि ज़िफेंग के साथ लाइटीन बैठ जाता है, जिसपे सुमियन बहुत गुस्सा होता है। क्लास के बाद लाइटीन और ज़िफेंग बातें कर रहे थे। सुमियन एक कागज ज़िफेंग के सर पे मारता है और गुस्से से उन दोनों के बीच से गुजर कर जाता है। उनके टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसमें कम नंबर आने के कारण ज़िफेंग दुखी होती है,
लेडिन उससे कहता है तुम्हें उनकी तरफ देखना चाहिए जो तुमसे ज्यादा दुखी हैं। तभी ज़फेंग को बताता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं बहुत कम दिन ही जिंदा रह पाऊंगा, जिसपे ज़फेंग दुखी हो जाती है। सुमियन टीचर से कहता है कि ज़फेंग का रिजल्ट इसलिए सही नहीं आया कि इसने पेपर ए की जगह पेपर बी जमा करवाया था। इसका दोबारा टेस्ट लिया जाए। जब ज़फेंग दोबारा टेस्ट देती है तो उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ज़फेंग के कमरे में, जहाँ वो नींद में चल के खिड़की तक पहुँच जाती है। सुमियन आके उसे उठाता है और बिस्तर पे लिटा देता है और उसी के कमरे में सो जाता है। सुबह उठ के ज़फेंग उसे मार मार के भगाने लगती है। उधर लेडीन ज़फेंग को मैथ के सवाल समझाता है। जब उसे समझ नहीं आती तो 8 बार उसे समझाता है, जिसपे ज़फेंग उसे खाने के लिए बिस्किट देती है। किम, सुमियन और ज़फेंग खाना खा रहे होते हैं जब किम उनको बताता है कि स्कूल एनिवर्सरी के प्रोग्राम में मैं गाना गाने का सोच रहा हूँ। फिर वो ज़फेंग से पूछता है कि तुम किस चीज में हिस्सा ले रही हो, तो वो कहती है कि मैं पढ़ाई में काफी कमजोर हूँ, इसलिए मैं हिस्सा नहीं लूंगी। लेकिन किम उसे काफी हौसला देता है कि तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए, इससे तुम ताजा दम हो जाओगी। सुमियन कहता है कि इसमें कोई काबिलियत नहीं है, तो किम कहता है कि सब में कोई न कोई सलाहियत होती है। लेडीन हॉस्पिटल में दाखिल होता है, इसलिए ज़फेंग उससे मिलने जाती है, जहाँ वो लेडीन के पिता से मिलती है और वो कहते हैं कि उसका तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं है और लेडीन को दिल की बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ज़फेंग लेडीन से कहती है कि तुम मेरे दोस्त थे, तब भी तुमने मुझे अपनी बीमारी का नहीं बताया, जिसपे वो कहता है कि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। फिर ज़फेंग उसे कहती है कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी बीमारी और अपनी एमनीसिया वाली बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं। सोई हुई ज़फेंग को सुमियन कहता है कि मैं पहले तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें सबसे मिलने से रोकता था, लेकिन मैं तुम्हारे जज्बात को नहीं समझ सका, मुझे माफ कर दो। असल में ज़फेंग जाग रही थी और सारी बातें सुन सकती थी। स्कूल एनिवर्सरी वाले दिन ज़फेंग का वो सफा गुम हो जाता है, जिससे देख के उसने पढ़ना होता है। इतने में उसकी बारी आ जाती है। उसे स्क्रिप्ट याद नहीं होता, इसलिए वो अटक अटक के पढ़ती है। तभी वो स्क्रिप्ट छोड़ सबको लेडीन के बारे में बताती है और सबको उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं। सुमियन भी बहुत खुश होता है। लेडीन ज़फेंग को बताता है कि अमेरिका में एक हॉस्पिटल उसका इलाज कर सकता है, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहा है। सुमियन ज़फेंग से पूछता है तुम्हारा मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है, जिसपे वो कहती है कि मैं मेडिकल में जाना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसे ही नामुमकिन है जैसे तुम्हारा किसी के लिए खाना बनाना। सुबह जब वो उठती है तो सुमियन ने नाश्ता तैयार किया होता है। वो ज़फेंग को खाना खिलाते कहता है जैसे मैं खाना बना सकता हूँ तुम भी मेडिकल में जा सकती हो। यूनिवर्सिटी दाखिला का इम्तिहान चल रहा था, जहाँ सुमियन और ज़फेंग बैठे इम्तिहान दे रहे थे और ज़फेंग के माता पिता बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट आता है तो ज़फेंग भी पास हो जाती है, जिसपे वो खुशी के मारे सुमियन से लिपट जाती है। यूनिवर्सिटी आते हुए ज़फेंग सुमियन से कहती है कि तुम अपनी मशहूर यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई करना, जिसपे वो हंसता है और कहता है जरा सब्र करो। सब लोग लाइन में लगे फॉर्म ले रहे थे, तभी वहाँ एक सुंदर लड़की ओयुंग आती है। सब उसे ही देखते हैं, लेकिन वो सुमियन को देख मुस्कुराती है। ज़फेंग को मेडिकल में दाखिला मिल जाता है। जब ज़फेंग को पता चलता है कि सुमियन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिला लिया है, तो ये देख वो बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ खराब ना करो और अपनी मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। तो सुमियन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लाइब्रेरी में ओयोंग सुमियन के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए चला जाता है और ओयोंग बहुत गुस्सा होती है। सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल टीम पे, जहाँ कोच सुमियन को टीम का कैप्टन बना देता है, जिसपे लैंडी नामी लड़का बहुत गुस्सा होता है क्योंकि पहले वो कैप्टन था। लड़के सुमियन को घेर लेते हैं, जिसपे वो कहता है कि अगर कैप्टन बनना है तो मैच में मिलो। सुमियन सब प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। तभी वहाँ लुई और ज़फेंग आते हैं और सब प्लेयर्स को कोल्ड ड्रिंक देते हैं। लुई को सुमियन के पीछे जाता देख लैंडी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। कोच अगले दिन सुमियन की बात ना मानने पे पूरी बास्केटबॉल टीम को सजा देता है। वहाँ एक लड़का कोच से कहता है कि सुमियन हमारा कैप्टन नहीं होना चाहिए, जिस पर कोच उसको मजीद पुशअप्स की सजा देता है। लेडन गुस्से से कोच को पापा कहकर बुलाता है, जिसपे कोच उसे भी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ने की सजा देता है और सबको कहता है अब से आप सबकी ट्रेनिंग की निगरानी
निगरानी सुमियन करेगा। क्लास में अच्छे नंबर्स लेने पे टीचर ज़फेंग को अमेरिका में दिल की बीमारी पे तहकीक करने जाने का कहता है, लेकिन उसे लुई बताती है कि लड़के सुमियन से लड़ रहे हैं। तो ज़फेंग टीचर की बात का जवाब दिए बगैर ही कुछ लोगों को ले जाके लड़ाई रुकवाती है। तभी वहाँ उनकी टीम का स्पॉन्सर मिस्टर ओयो आ जाता है, जो कि ओयोंग का भाई था। उसका सेक्रेटरी उन्हें समझाता है आइंदा लड़ाई ना हो, क्योंकि इससे ओयो ग्रुप का नाम खराब होगा। अगले दिन सारी टीम सुमियन के कहने के मुताबिक खेलती है और जीत जाती है। वहाँ मिस्टर ओयो अपनी बहन के साथ आता है, जो कि ज़फेंग को ही देखी जा रहा था, जबकि ओयोंग का ध्यान तो सुमियन की तरफ ही था। ओयोंग सुमियन को फूलों का बुके देती है, लेकिन वो नहीं लेता। फिर वो उसको खाने की दावत देती है, लेकिन वो उससे भी मना कर देता है। ज़फेंग को मिस्टर ओयो की कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहाँ वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। जब सुमियन को ये पता चलता है तो वो उसे नौकरी से मना करने का कहता है। उधर ज़फेंग बहुत दुखी होती है, क्योंकि टीचर ने अमेरिका जाने के लिए उसकी जगह किसी और का नाम दे दिया था। मिस्टर ओयो ज़फेंग को अमेरिका भेजने का कहता है, जहाँ वो दिल की बीमारियों पे तहकीक कर सकेगी, जिसपे वो बहुत खुश होती है। लेकिन ओयोंग को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम सिर्फ उस लड़की की वजह से इस प्रोजेक्ट पे इतने पैसे जाया कर रहे हो। मिस्टर ओयो कहता है कि मैं सिर्फ अपने पिता का कर्ज उतार रहा हूँ, और तुम्हें जिस बात का नहीं पता उसमें टांग मत उड़ाओ। सीन शिफ्ट होता है ओयोंग के जन्मदिन की पार्टी पे, जहाँ लुई और ज़फेंग भी आए होते हैं। ओयोंग ज़फेंग को एक कमरे में ले जाके एक ऑडियो सुनाती है, जिससे ये साबित होता था कि सुमियन की फैमिली ने ही ज़फेंग की फैमिली को मरवाया था। वो उसे कुछ कागज भी सबूत के तौर पे देती है और उसे जोर दे के कहती है कि वही तुम्हारे दुश्मन है। जिसपे ज़फेंग रोती हुई बाहर आती है और लुई के रोकने के बावजूद शराब पी लेती है। उतनी देर में वहाँ सुमियन आ जाता है और ओयोंग को कहता है कि तुम बाहर से जितनी मर्जी मासूम बन जाओ, लेकिन तुम्हारे दिल का गंध खत्म नहीं हो सकता। सुमियन ज़फेंग को उठा के ले जाता है, लेकिन घर जाके वो सुमियन से लड़ती है और कहती है कि तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता को मारा है, और गुस्से में घर छोड़ के चली जाती है। और जाते हुए गलती से सुमियन का मोबाइल ले जाती है। रास्ते में वो देखती है कि सुमियन के मोबाइल पे सिर्फ ज़फेंग की ही तस्वीरें हैं और उनपे लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी कुछ गुंडे आके ज़फेंग को छेड़ते हैं। सुमियन आके उसे बचाता है। उसे बचाता बचाता वो उन गुंडों से बहुत मार भी खाता है। फिर भी वो ज़फेंग को उठा के घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। ज़फेंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सुमियन कहता है हाँ, जिसपे ज़फेंग कहती है कि हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ज़फेंग लेडीन को कॉल करती है और सारी बात बताती है, जिसपे वो ज़फेंग को हौसला देता है। उधर डॉक्टर लेडीन को बताते हैं कि तुम्हारे इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा। ज़फेंग घर छोड़ चली जाती है। जब सुमियन को जाग आती है, वो सब दोस्तों को कॉल करके पूछता है कि क्या ज़फेंग इधर तो नहीं आई, लेकिन सब इनकार करते हैं। मिस्टर ओयो अपनी बहन ओयोंग को खुश देख कहता है कि लगता है तुमने ज़फेंग को कोई नुकसान पहुंचाया है। जिसपे वो कहती है कि मैंने तो उसे सच ही बताया है। जिसपे हमें पता चलता है कि असल में ओयो की फैमिली ने ही ज़फेंग के माता पिता के साथ धोखा किया था, और ओयो उसी के हर जाने के तौर पे ज़फेंग का भला करना चाहता है, और वो कागज और ऑडियो नकली थी जो ओयोंग ने ज़फेंग को दिखाए थे। उधर माता पिता भी ज़फेंग के ना मिलने पे बहुत परेशान थे, और ज़फेंग ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। ज़फेंग एक छोटे से घर में रहने जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी आती है तो किम उसे बताता है कि सुमियन कई दिन से तुम्हें ढूंढ रहा है। ना वो सही से सो पाया, ना ही खाना खाता है। फिर वो सुमियन को बताता है कि ज़फेंग यूनिवर्सिटी आई है। लेडिन अपना इलाज छोड़ के वापस आ ज़फेंग से गले मिलता है, जिसे देख सुमियन बहुत गुस्सा होता है। ज़फेंग सुमियन के घर सामान उठाने आती है। तभी उसकी माता बताती है कि तुम्हारी माता और मैं बचपन की दोस्त थी, और उसे उसके असल माता पिता की तस्वीर दिखाती है। सुमियन कहता है कि जो वॉइस तुमने सुनी वो एडिटेड है और वो कागजात भी नकली हैं। लेकिन ज़फेंग वहाँ से चली जाती है। उधर ओयोंग अपने भाई की सेक्रेटरी मोनिका को ज़फेंग के खिलाफ भड़काती है, और मोनिका कहती है मैं उसे मजा चखाऊंगी। असल में मोनिका मिस्टर ओयो को पसंद करती थी, और मिस्टर ओयो का ज़फेंग को पसंद करता देख वो बहुत जलती थी। ज़फेंग रात को नींद में चलती हुई किसी कार से टकराने लगती है। तभी सुमियन आके ज़फेंग को बचा लेता है और वो नींद से जाग जाती है। सुमियन उसे गले से लगा लेता है, लेकिन वो दूर हट जाती है और कहती है कि मैं सच का पता लगा के ही घर वापस आऊंगी। रास्ते में ज़फेंग कहती है मैं नींद में
चलती हूँ। ये बात तुम मुझे बता देते तो मैं अपने आप को बचा लेती। सुमियन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। ज़फेंग कहती है इसका मतलब है तुम मुझे बचाने के लिए ही मेरे कमरे में सोते थे। उधर जब ज़फेंग दफ्तर का काम निपटाती है तो मोनिका उसे तंग करने के लिए उसे बहुत सा काम और दे देती है। कॉल पे ज़फेंग लुई को कहती है मैं इस्तीफा देने का सोच रही हूँ, जिसे सुन मोनिका बहुत खुश होती है। जब ज़फेंग मिस्टर ओयो को इस्तीफा देने जाती है तो वो उसे इस्तीफा नहीं दे पाती, क्योंकि मिस्टर ओयो ने उसे बात ही ऐसी बताई थी। उसने बताया था कि लेडीन के दिल की बीमारी पे तहकीक का काम शुरू हो चुका है और तुम डॉक्टर थॉमस की असिस्टेंट बनोगी। सुमियन किम को साथ लिए ज़फेंग के लिए एक सूट खरीदता है और अपने तस्वीर में सोचता है कि ये उस पे कितना प्यारा लगेगा। मिस्टर ओयो ज़फेंग को शॉपिंग करवाने के लिए साइकिल पे जाता है, क्योंकि ज़फेंग को कार से डर लगता था। ये देख मोनिका जल जाती है। वापसी पे सुमियन ज़फेंग को मिस्टर ओयो के साथ देख के बहुत गुस्सा होता है और अपना लाया हुआ सूट वहाँ पे फेंक के चला जाता है। घर जाके ज़फेंग सुमियन का लाया हुआ सूट देखकर बहुत खुश हो जाती है। ज़फेंग रिपोर्ट बनाने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसकी नजर एक फाइल पे पड़ती है जो कि उसकी फैमिली और ओयो फैमिली का मुआहिदा था। वो उसकी तस्वीरें लेती है। ये तस्वीरें किम को दिखा के उससे मदद मांगती है, लेकिन वो कहता है मुझे पूरे मुआहिदे की तस्वीर चाहिए, तभी मैं मदद कर पाऊंगा। उधर सुमियन ज़फेंग के लिए एक अलार्म वॉच बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि नींद में चलने वालों की मदद करती है। सुमियन ज़फेंग को वो अलार्म वॉच पहनाता है और कहता है या तो इसे पहन लो या मेरे साथ घर चलो, जिसपे वो कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी बल्कि जल्द कोई कमरा ढूंढूंगी। ये सुन के एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है मेरे पास एक कमरा है, आओ हम मिलके रहते हैं। जब वो कमरा देखते हैं तो सुमियन मना करता है, क्योंकि उसमें खिड़की नहीं थी, जिसपे वो लड़की कहती है मैं सिर्फ 1000 यौन किराया लूंगी। ये सुन के ज़फेंग फौरन मान जाती है। मोनिका ज़फेंग को बहुत ज्यादा काम देती है, इसलिए काफी रात हो जाती है और मिस्टर ओयो उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और पैदल ही वापस जाने लगती है। वापसी पे उसके पाँव पे चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ सुमियन आ धमकता है और उसे घर तक छोड़ता है। और तभी वो लम्हा आता है जब वो ज़फेंग को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ज़फेंग उसे टाल देती है और चली जाती है, लेकिन अंदर आके खुश होती है। सुमियन ज़फेंग के कमरे में एक बड़ी तस्वीर लगाता है जिसपे एक विंडो बनी हुई थी। ये देख ज़फेंग खुश हो जाती है और सुमियन को शुक्रिया का मैसेज करती है। लैंडी लुई को शॉपिंग पे लेके जाता है, जहाँ वो एक पर्स खरीदती है। लैंडी अपने दोस्त को कहता है कि मैंने अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड से पर्स लेके दिया है, इसलिए मुझे कोई नौकरी ढूंढ के दो। लैंडी एक बच्चे को खिलाने की नौकरी कर रहा होता है, जिसे लुई देख खुश हो जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है सुमियन और ज़फेंग पे, जहाँ ज़फेंग सुमियन को माल्टा खिलाती है। सुमियन उसे कहता है इसका टेस्ट बुरा है। इस पे जब ज़फेंग खाने लगती है तो सुमियन जबरदस्ती सारा माल्टा खा जाता है। वहाँ ज़फेंग को मिस्टर ओयो की कॉल आती है कि डॉक्टर थॉमस को लेडीन की बीमारी का इलाज मिल गया है, जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है। ज़फेंग और सुमियन एक पार्टी पे जाते हैं, जहाँ सुमियन ज़फेंग को खींच के छत पे ले जाता है और दोनों डांस करते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी पहली किस करते हैं। ओयुंग सुमियन को ओयो और ज़फेंग की फैमिली के बीच होने वाला पूरा मुआहिदा देती है, ताकि वो ज़फेंग को सच दिखा सके। जब सुमियन उसे उठाने लगता है तो वो कहती है कि इसके बदले मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा, लेकिन सुमियन जाने लगता है तो उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारे कारोबार में भी इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन वो उधर से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सुमियन ज़फेंग को अंगूठी दे के प्रपोज करता है, लेकिन ज़फेंग उसे कहती है मुझे कबूल नहीं, क्योंकि मुझे तुमने पहले बहुत तंग किया था, दोबारा कोशिश करना। फिर वो जाने लगती है, लेकिन जाते हुए अंगूठी पहन लेती है। तभी सुमियन उसे कहता है तुम कुछ बोल रही हो, और जब वो वापस आती है सुमियन उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं अब से तुम्हारे लिए शैतान नहीं बल्कि फरिश्ता बनने की कोशिश करूँगा। ज़फेंग केक की दुकान खोलती है, जहाँ लुई उसकी मदद करती है। ज़फेंग की दुकान अच्छी चलती है। उसी समय किम आके उसे मुबारक देता
है और उसके लिए फूल लाता है, जबकि लेडिन भी आके उसका केक खाता है। लुई कहती है कि सुमियन तुम्हारी दुकान की मशहूरी का काम देख रहा है। सुमियन का जन्मदिन होता है, इसलिए ज़फेंग और सुमियन मिलके केक बनाते हैं और जन्मदिन मनाते हुए गले लग जाते हैं। लेडिन और ज़फेंग लेडिन के इलाज के लिए अमेरिका डॉक्टर थॉमस के पास जाते हैं और वहाँ से ज़फेंग तस्वीरें भेजती है, जिसे देख के सुमियन बहुत खुश होता है। जब ज़फेंग वापस आती है तो सुमियन अचानक उसे पकड़कर किस कर लेता है। ज़फेंग को बुरा सपना आता है, जिससे उसकी अलार्म वॉच बजती है, जिसका सुमियन को सिग्नल आता है। वो उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। सीन शिफ्ट होता है ज़फेंग और ओयुंग पे, जहाँ ओयुंग एक बार फिर उसे नकली सबूत देती है। उसी समय वहाँ सुमियन और मिस्टर ओयो भी आ जाता है। वो ज़फेंग को असल आवाज सुनाता है और उसे बताता है कि असल में मेरे पिता ने ही तुम्हारे पिता को धोखा दिया था। ज़फेंग घर वापस आके अपने माता पिता से माफी मांगती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लुई ज़फेंग को तैयार कर रही होती है। फिर वो रोबोट प्रोजेक्ट के तकरीब में जाते हैं, जहाँ सुमियन पहले नंबर पे आता है और वो माइक में सबके सामने बताता है कि मेरी असल ताकत ज़फेंग है। मैंने ये रोबोट घर के काम करने के लिए बनाया है, ताकि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजार सकें। तब वो उसे सबके सामने अंगूठी देके शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है, जिसपे वो दोनों किस करते हैं। उधर लैंडी भी लुई को प्रपोज करता है, जिसपे लुई और लैंडी भी किस करते हैं। फिर वो लम्हा आ जाता है जब ज़फेंग दुल्हन बनी होती है और सुमियन आके उसे मैरिज किस करता है। आखिर सुमियन ज़फेंग को पा ही लेता है और इसी मोहब्बत की जीत पे ये सीजन यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।